हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला एनएस। क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। इसके पहले हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब हम देखने वाले हैं कि जो चैप्टर 2 है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एमपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन, एमपी बोर्ड 2025 या किसी भी स्टेट बोर्ड की एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और इसके बाद इसके न्यूमेरिकल की वीडियो भी हम अपलोड करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका सॉल्यूशन भी आप तक पहुंचा दें। देखते हैं हम यहाँ पर। अब इस चैप्टर की अगर बात करते हैं तो ये चैप्टर जो है वो 9 मार्क्स का है, 9 नंबर का है। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स का और एक छोटा क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का। उसके अलावा इसमें ऑब्जेक्टिव्स या वन वर्ड या एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि कौन कौन से 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकते हैं और अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जिनके आने के चांसेस 99% है इस बार। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज। अब सोल्ट ब्रिज क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं तो उसमें सोल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है कि फंक्शन लिखना आपको सोल्ट ब्रिज के। ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमको एक्सप्लेन करना है बच्चों। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आ सकता है कि उसका डायग्राम आपको बनाना है, सेल रिएक्शन आपको लिखना है, ये सारी चीजें वहां पर आपको डिफाइन करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आता है। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, देन आपको केवल उसकी डेफिनेशन लिखना रहती है। लेकिन अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पूरा डिटेल में उसको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, राइट एंड डेराइव नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन जो वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा जा सकता है इस बार या आ ही सकता है। नेक्स्ट है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो था वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैल्वेनिक सेल के नाम से भी अगर क्वेश्चन आता है बच्चों तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही उसमें आपको लिखना है, डायग्राम भी आपको वही बनाना है क्योंकि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको 4 डिफरेंस लिखना है। ये क्वेश्चन पिछली बार प्रीवियस ईयर आ चुका है एमपी बोर्ड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर गैल्वेनिक सेल की जगह आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी देखने को मिल सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस बताइए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट कोलराउश लॉ एंड इट्स एनी 2 एप्लीकेशन। 100% आप इसको प्रिपेयर कर ले बच्चों क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कोलराउश लॉ और नर्स्ट इक्वेशन। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को सबसे पहले आप प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग। 2-2 नंबर के हिसाब से आपको कुछ डेफिनेशन पूछी जाती है, उनके फॉर्मूले आपको लिखना होते हैं या हो सकता है कि 4 नंबर में वो 2 डेफिनेशन भी पूछ ले। पहला है आपका सेल कांस्टेंट, दूसरा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इसके ऊपर आपका रेजिस्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो उसके बाद में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपका हो गया। फिफ्थ वाला है मोलार कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये जो है इन पर आपका शॉर्ट नोट भी आ सकता है 2 नंबर के लिए और 4 नंबर के लिए अगर आता है तो वो 2 डेफिनेशन आपको दे देगा कि सेल कांस्टेंट बता दो आप, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बता दो। तो उनके जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है हमारा, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लीड स्टोरेज सेल। लीड स्टोरेज सेल में आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की रिएक्शन लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ सकता है क्योंकि यहां पर केवल लीड स्टोरेज सेल की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग उसने पूछी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट।
सेल कांस्टेंट क्या है और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को आपको डेराइव करना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको करना है। अगला क्वेश्चन आपका आता है बच्चों, एक्सप्लेन करोजन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। करोजन को आपको डिफाइन करना है, कुछ पॉइंट दिए हैं, उन पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको करोजन को डिफाइन करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। पहला है डेफिनेशन, करोजन होता क्या है, उसका डेफिनेशन आपको लिखना है। 10th में भी आपने पढ़ा होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो करोजन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ करोजन। प्रिवेंशन ऑफ करोजन मतलब कैसे हम करोजन होने से बचा सकते हैं किसी मेटल को, उसके प्रिवेंशन आपको लिखना है। पेंटिंग हम कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, तो 2-3 पॉइंट आपने उसको लिख सकते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा बच्चों, राइट फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। 2 लॉ दिए थे फेराडो ने, दोनों लॉ जो है फेराडे के इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, या इसी को हम बोलते हैं NHE। NHE मतलब होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको जरूर प्रिपेयर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग ओम्स लॉ और स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। 2-2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इनको जरूर करके जाएं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं बच्चों, 12 क्वेश्चन हमने देखे हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, जिनके आने के चांसेस एमपी बोर्ड 2025 में 99% या 99.9% है, तो आप इनको जरूर करके जाएं। जैसे कि मैंने बोला नॉनस्टिक इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कोलराज लॉ मैंने आपको बताया है। उसके बाद में मैंने आपको बोला है फेराडेज लॉ। उसके बाद में मैंने आपको बताया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और भी आपके क्वेश्चन है, जैसे कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया, मोलार कंडक्टिविटी हो गया। तो इन क्वेश्चन को पहले करें और फिर बाकी के क्वेश्चन आप करें, और इसके न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी हम लाने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब एमपी बोर्ड में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। हो सकता है कि इस बार 4 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाए। कई बार क्या होता है कि एक न्यूमेरिकल आया और में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसने पूछ लिया। अब कई बार क्या होता है कि और में भी न्यूमेरिकल आ गया, मतलब दोनों ऑप्शन में न्यूमेरिकल आ गया, ऊपर भी न्यूमेरिकल, उसके ऑप्शन में भी न्यूमेरिकल आता है। तब आपको न्यूमेरिकल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि 4 नंबर आप छोड़ के नहीं आ सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd चैप्टर जो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, उसके क्वेश्चन आपको देंगे, उसके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है। ऐसे करके हम बायोमोलिक्यूल्स तक हर वीडियोस में एक एक चैप्टर कवर करेंगे और आपको सभी चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप इनकी प्रिपरेशन करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे, या आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक्स टू ऑल।